देखिए, जहाँ पर पति और पत्नी के बीच में वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और मेंटेनेंस की बात बीच में आती है, तो वहाँ पर पति हमेशा अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचता हुआ नज़र आता है। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है बच्चे की, आपके बच्चे की, तो वहाँ पर आप मेंटेनेंस उसको जब देते हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल भी आप झिझकते नहीं हैं। अब एक सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपके और आपकी पत्नी के बीच में मतभेद हुआ। मतभेद होने के बाद आपकी पत्नी जो है आपके ऊपर झूठा आरोप लगाने के लिए मायके चली जाती है, जहाँ पर वो आपको धमकी दे के जाती है कि अब हम अदालत में ही मिलेंगे, अब मैं तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। और आपको भी लगता है कि गुस्से में पत्नी के द्वारा ये कहा गया है, ऐसा मेरी पत्नी नहीं करेगी। लेकिन जब पत्नी मायके चली जाती है तो कुछ समय के बाद आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया जाता है। अब जब मेंटेनेंस का केस आपका न्यायालय में आता है तो वहाँ पर आप सीधे से कहते हैं कि भई देखिए, मैं अपनी पत्नी को तो मेंटेनेंस देने से रहा, जहाँ पर आपके द्वारा ये बात अपने वकील साहब के बीच भी रखी जाती है। लेकिन जहाँ पर आ जाती है बच्चे की बात, जहाँ पर बच्चे को मेंटेनेंस देने का सवाल आता है, तो आप से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये जो मेंटेनेंस होता है ये महिला ही लेती है बच्चे के माध्यम से, जहाँ पर वो अपना पैसा ले रही है, जहाँ पर उसके पास वो काम भी कर रही है, उसके पास इनकम भी आ रही है। लेकिन जहाँ पर बच्चा की बात आ जाती है, जहाँ पर आपके बच्चों की बात आ जाती है, तो वहाँ पर उसका ये कहना होता है कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पति की है और मैं उससे मेंटेनेंस लेके रहूँगी। अब जब न्यायालय में ये बात आती है तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है। वो प्रश्न ये होता है कि आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? तो आप कहते हैं कि भई ये काम करती है, ये वर्किंग है, मुझसे ज़्यादा पैसा कमाती हैं, तो मैं इसे पैसा क्यों दूँ? ये स्वयं मेरा घर छोड़ के गई है। और बात भी सही है, जब महिला स्वयं आपका घर छोड़ के गई है, तो वहाँ पर आप उन्हें पैसा क्यों देंगे? लेकिन जब बात आ जाती है आपके बच्चे के ऊपर, जहाँ पर जज साहब के द्वारा आपसे ये पूछा जाता है या सामने वाले वकील साहब के द्वारा ये पूछा जाता है कि क्या आपकी ज़िम्मेदारी है अपने बच्चे की सही तरीके से परवरिश करना? क्या आपकी ज़िम्मेदारी है उसे उसका भरण-पोषण करना, उसकी एजुकेशन में ध्यान देना? आप क्या ये चाहते हैं कि आपका बच्चा अभाव में जिए? तो उस वक़्त आपके पास चाहे देने को पैसा हो या ना हो, लेकिन आप यहाँ पर उनकी बातों को गलत साबित नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, मैं अपने बच्चे का भरण-पोषण नहीं दूँगा या उसको अच्छी एजुकेशन नहीं दूँगा। तो अब ऐसी अवस्था में आपको क्या आंसर करना है, या आपके साथ भी ऐसी घटना घटित हुई है? तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। देखिए, जहाँ पर इस तरह से बात आ जाती है, जहाँ पर सामने वाले वकील साहब ये कहते हैं कि देखिए, आपकी तो ज़िम्मेदारी है बच्चे को की परवरिश करना। आप बच्चे की परवरिश क्या नहीं करना चाहते हैं? आप क्या ये नहीं चाहते हैं कि भई आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े? जब उसकी माँ के द्वारा ये कहा जा रहा है, तो आपको तो मेंटेनेंस बच्चे को देनी चाहिए। मेंटेनेंस अब माँ ने अपने बच्चे के लिए जो फ़िक्स की है, वो इतनी ज़्यादा फ़िक्स की है कि आप उतना पैसा तो नहीं दे सकते हैं। अब जब बात इस तरह से आपसे पूछी जाती है, तो वहाँ पर आपको बहुत समझदारी से काम करना है। अब वो समझदारी क्या है? जब भी आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, सामने वाले वकील साहब आपसे इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, तो आपको वहाँ पर ये कहना है कि देखिए, मेरे ऊपर मेरे बच्चे के साथ-साथ मेरे माता-पिता की भी ज़िम्मेदारी है, मेरे भाई-बहनों की भी ज़िम्मेदारी है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मेरे बच्चे की ज़िम्मेदारी भर भी मेरे ऊपर है। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है पैसे देने की, मेंटेनेंस की, यानी कि भरण-पोषण की, तो वहाँ पर जो मेरी पत्नी है, वो भी कमाती हैं। जब वो कमाती हैं, तो उनकी भी ज़िम्मेदारी है बच्चे की भरण-पोषण की। अब मैंने तो इनको कभी घर से बाहर किया नहीं, ये स्वयं घर छोड़ के गई हैं। ना मैंने अपने बच्चे को बाहर किया है, ना मैंने अपनी पत्नी को बाहर किया है। जब ये स्वयं मेरा घर छोड़कर गई हुई हैं, तो वहाँ पर मैं ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस क्यों दूँ? और रही बच्चे की बात, जो जितना अमाउंट मेरी पत्नी मुझसे माँग रही है, उतना तो मैं कमाता भी नहीं हूँ, या आप कमाते हैं तो आपको वो खर्चे वहाँ पर दिखाने पड़ेंगे कि भई आपके माता-पिता की जो खर्चे हैं, भाई-बहनों की पढ़ाई के खर्चे हैं, वो सारी चीज़ें आपको
बतानी पड़ेगी। साथ में आपको ये भी कहना पड़ेगा कि मेरी पत्नी के द्वारा जो बातें कही गई है, जहाँ पर वो ये कह रही हैं कि मेरे बच्चे के ऊपर इतना खर्चा है, तो ये सारी चीज़ें बिल वो लेके आएँ, जहाँ पर वो बता रही हैं कि भई एजुकेशन इनकी इतनी है, जबकि जब ये मेरे साथ रहता था तो अच्छे स्कूल में जाता था, जहाँ पर इसकी फ़ीस इतनी मेरे द्वारा दी जाती थी। लेकिन अब ये महिला ने जानबूझकर इसको ऐसे महंगे स्कूल में डाला है, जहाँ पर मेरी हैसियत ही नहीं है इसको पढ़ाने की, जहाँ पर मैं इतना कमाता ही नहीं हूँ कि मैं इसकी हज़ारों में फ़ीस भर सकूँ। अभी मेरे पास जब ये रहता था, 2 साल से या 4 साल से मेरा बच्चा मेरे साथ रह रहा है या 10 साल से रह रहा है, तो हम 10 साल से इसको 10,000 या 12,000 के स्कूल में भेज रहे हैं। लेकिन जहाँ बात आई अलग होने की और मेंटेनेंस की, तो मेरी पत्नी ने इसे तुरंत महंगे से महंगे स्कूल में डाल दिया, जहाँ पर इसका उद्देश्य मुझसे बदला लेने का है, जहाँ पर ये मुझसे अधिक से अधिक पैसों की वसूली करना चाहती है। एक पिता अपने बच्चे को उतनी ही अच्छी एजुकेशन दे सकता है जितना उसके बस में हो। अगर पिता के द्वारा उसकी जो एजुकेशन की फ़ीस है, उसकी मंथली जो फ़ीस है, वो अगर 10,000 रुपये दे सकता है या 15,000 रुपये दे सकता है, तो वो उतना ही पे कर सकता है हर महीने। ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी जितनी उसकी हैसियत है, उससे ज़्यादा पे करे। तो वहाँ पर ये बात भी आपको रखनी है। या अगर पत्नी कमा रही है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि जो बच्चे का खर्चा हो, वो आधा-आधा दिया जाए कि भई आप इतना अपने बच्चे को दे सकते हैं। या पत्नी इतना माँग रही है, तो आपको यहाँ पर कहना है कि ये जो खर्चे महिला के द्वारा बताए हैं, वो पेपर वर्क में बताएँ कि भई मेरे बच्चे का कितना खर्चा चलता है, स्कूल की फ़ीस कितनी लगती है, महीने में उसके खाने-पीने में कितना खर्चा होता है, ट्यूशन फ़ीस कितनी है, पहनने में कितना खर्चा होता है। ये सारी डिटेल आप मुझे लिख के दीजिए, क्योंकि मेरे ऊपर और भी ज़िम्मेदारी है। मेरी माँ बूढ़ी है, मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, जिनके खर्चे भी मेरे ऊपर हैं। तो मैं बिल्कुल इनको रखने को तैयार हूँ, मैं इनको भरण-पोषण देने को भी तैयार हूँ, लेकिन ये मेरे घर आके रहे। जहाँ पर महिला मुझसे बदला लेने की भावना से मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रही है, मेरे ऊपर भरण-पोषण का दबाव बना रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में वहाँ पर अपनी बात रखनी है, क्योंकि अगर सामने वाले वकील साहब के द्वारा आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है अपने बच्चे की भरण-पोषण की, तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे? आप तो मुकर नहीं सकते, आप तो ये नहीं कह सकते ना कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वहाँ पर आपको इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से देना है। फ़िलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपके भी प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जब भी समय होगा उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूँगी। इसी तरीके से सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।